ॐ नमः सिद्धेभ्यः चन्द्रप्रभं प्रभाधीशं चन्द्रशेखरचन्द्रनं चन्द्रलक्ष्म्याङ्कचन्द्राङ्कं चन्द्रबीजं नमोऽस्तु ते। श्री 1008 महावीर भगवान की। आचार्य भगवान श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय। भव्य बंधुओं, भगवान महावीर प्रभु के शासन में विराजमान होकर हम उनकी पावन पीयूष देशना का रसपान कर रहे हैं। जिनेंद्र भगवान की यह पीयूष देशना जगत कल्याणी, स्वतंत्र आत्मा का बोध कराने वाली, निजात्म तरंगिणी को स्वतंत्रता प्रदान करने वाली यह जिनत्व जिनवाणी जयवंत हो। भगवान सर्वज्ञ प्रभु ने उपदेश दिया है कि जितने जीव आज स्वतंत्रता का वेदन कर रहे हैं, जितने जीवों ने आज तक स्वतंत्र का वेदन किया है, स्वतंत्रता की अनुभूति ले रहे हैं, सबने अपने मन की इच्छाओं को मारकर विजय प्राप्त की है, इसलिए स्वतंत्रता का वेदन कर रहे हैं। और जो परतंत्र हैं, इंद्रियों के गुलाम हैं, इंद्रियों की नौकरी कर रहे हैं, व्यसनों में लिप्त हैं, वो चाहे 15 अगस्त मना ले, चाहे 26 जनवरी मना ले, मित्र, उनका कभी स्वतंत्रता दिवस नहीं आ पाता। जब भी यह जीव अपनी आत्मा को निहारने का पुरुषार्थ करेगा, उसी क्षण इसको पंचपाप त्याग करने का परिणाम आ जाएगा। आज पूरा देश 15 अगस्त मनाता है, हर साल मनाया जाता है। आज उनको भी याद कर लो जिन्होंने संकल्प लिया था, दृढ़ थे, जीवन को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ा रहे थे, देश की रक्षा का भाव था, नागरिक की रक्षा का भाव था, प्राणों की रक्षा का भाव नहीं था। दूसरों की रक्षा जो कर लेता है, प्राणों की रक्षा का भाव वो नहीं करता, और प्राणों की रक्षा का भाव जो नहीं करता, उसके प्राणों की रक्षा का भाव परमात्मा करता है। जीवन में कुछ कर पाओ या न कर पाओ, धर्म की रक्षा करने का संकल्प लेकर ही मरण को प्राप्त करना। यदि मनुष्य बने अगले जीवन में, और अगले जीवन में मनुष्य गति को प्राप्त हुआ जीव, तो भाई लोकेन, अगली गति में क्या बनना चाहोगे? बोले महाराज जी, अभी तो कोई डिसाइड ही नहीं किया है क्या बनना है। मित्र, वर्तमान का पुरुषार्थ तुम्हारा भविष्य की भवितव्यता को निकट लेकर आ जाता है। भविष्य में मनुष्य बनना हो तो प्राणी मात्र के और धर्म की रक्षा का संकल्प लेकर मरण करना। वो मरण संकल्प तुम्हारा ऐसा होगा कि जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा, तब तुम्हारे पास भगवान महावीर स्वामी की मुद्रा रहेगी। अपना विषय देखो, विषय विषय क्या चल रहा है। 15 अगस्त मना रहा है जीव। देश में आज मोदी जी भी बहुत सारी घोषणा कर रहे हैं। देश में आज राष्ट्रपति जी बहुत सारी घोषणा कर रहे हैं, लेकिन माँ जिनवाणी भैया सुधीर भाई, माँ जिनवाणी लाखों करोड़ों वर्ष से, अनंत वर्षों से एक नारा लगा रही है, वेदन करो, स्वतंत्रता दिवस पर स्वतंत्रता का वेदन करो, संकल्प लो, दृढ़ता पूर्वक मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, धर्म मार्ग में आगे बढ़ो। और
जिनको जीवन में सफल होना है वो स्वतंत्रता के दिन स्वच्छंद होने का त्याग कर दो। समझ में आया भैया? जिनको जीवन में स्वतंत्रता का वेदन करना हो, पूर्ण संपूर्ण स्वतंत्र होना हो, वे आज एक नियम लेकर उठना कि जब भी स्वच्छंद प्रवृत्ति होगी मेरे द्वारा, मैं स्वतंत्रता का आनंद ढूंढूंगा पहले कि क्या स्वच्छंदता में आनंद है कि स्वतंत्रता में आनंद है। ओहो, कोई धर्म की रक्षा के लिए प्राण गंवाकर चला गया, कोई देश की रक्षा देश की रक्षा मित्र, देश की रक्षा करने मात्र के संकल्प लेकर प्राण गंवाकर चला गया। हो, धन्य है दिगंबर महाराज जो जैनत्व धर्म की रक्षा करने के लिए पूरा जीवन इस नमोस्तु शासन को जयवंत रखने के लिए समर्पित कर देते हैं। हो, एक माँ का बेटा वो है जो माँ आज 15 अगस्त पे अपने शहीद बेटे को याद कर रही होगी, फूल फल चढ़ा रही होगी। एक माँ वो है जो अपने दिगंबर मुनि की भगवान के रूप में अनुमोदना कर रही होगी। ओह, स्वच्छंद प्रवृत्ति का परित्याग करना ही स्वतंत्रता दिवस है। सक्सेस होना है, सफल होना है, सफल होना है, आज भविष्य को निर्माण की योजना बनाना होगी। भविष्य निर्माण की योजना बनाना होगी आज के दिन। भविष्य के निर्माण की योजना कैसे बनाओगे? व्यसनों का त्याग करके, भगवान का वंदन करके, गुरु के चरण स्पर्श करके। जीवन में गुरु का सानिध्य उनको ही प्राप्त होता है मित्र। लोकेन भाई, जीवन में गुरु का सानिध्य उन लोगों को ही प्राप्त हुआ है जिन्होंने पूर्व के भयों में, पूर्व की गतियों में ये भावना भाई थी कि मुझे निर्गंत गुरु की प्राप्ति हो, इसलिए मनुष्य जन्म तुमको प्राप्त हुआ और गुरु निर्गंत देव का दर्शन प्राप्त हुआ। इसलिए आज एक बात को दृढ़ता पूर्वक समझना कि मैं धर्म की रक्षा करूंगा। मैं धर्म, धर्मायतन, धर्मात्मा के भावों की रक्षा करूंगा, धर्मायतन की रक्षा करूंगा। किसी धर्मात्मा के मेरे कारण, मेरे निमित्त से परिणाम खराब ना हो जाए, इन भावों की मैं सुरक्षा करूंगा। आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा तो इस बात को ध्यान रखना कि देश में शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, तो इस देश में दिगंबर मुनियों का आवागमन कभी बंद मत होने देना। मित्र, कभी मुनियों का आवागमन इस भारत की भूमि में बंद मत होने देना। जब तक ये महावीर भगवान के शासन में महावीर भगवान की मुद्रा दिखाई दे रही है, निर्ग्रंथ दिगंबर धरती के देवता चल रहे हैं, विराजमान हैं, विहार कर रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, जब तक ही तुम्हारा यह कलियुग पंचम काल सुव्यवस्थित रूप से चलता रहेगा। अन्यथा 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 मित्र सुनील भाई, अन्यथा धर्म के नाम पर धर्मात्मा का वध होता जाएगा। ओ, लोग धर्मात्मा का भेष नहीं देखेंगे, लोग धर्मात्मा के भाव नहीं देखेंगे। तुम 15 अगस्त क्या मनाओगे जो 15 अगस्त तुम निराज मनाते हो? स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस दिवस मात्र मिठाई खाने का जीवन नहीं है। स्वतंत्रता का वेदन आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने किया, आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी ने किया, आचार्य भगवंत भद्रबाहु भूतबली पुष्पतंत्र से आचार्य भगवंतों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। जब जब
जिनवाणी को रखकर, मस्तक पर रखकर जुलूस निकाले गए थे, रैलियां निकाली गई थी, जिन शासन की अत्यंत शीघ्र प्रभावना की गई थी। तीव्र पुण्य की प्राप्ति चाहिए हो तो धर्म की, देश की, धर्मात्मा की रक्षा करने का परिणाम रखना, आपका जीवन सफल होगा। जीवन में भाई, रोज मंदिर जाने वाला भी धर्म की रक्षा करता है। विश्वास मानो मित्र, रोज मंदिर जाने वाला जीव भी सुनील भाई जैन धर्म की रक्षा कर रहा है। और जैन धर्म में उत्पन्न होकर देव दर्शन नहीं करने वाला, मंदिर नहीं जाने वाला, गुरुओं को नहीं मानने वाला जैन धर्म का विघात कर रहा है। ओहो, बहुत पुरुषार्थ करने की भी जरूरत नहीं होती है। सुबह से उठकर मात्र मंदिर जाना होता है। सुबह से उठना है, आपको मंदिर जाना है, देव दर्शन करना है, लौटकर पुनः अपने काम में लग जाना है। आपका धर्म बच जाता है। आपका नरक गति, तिरंज गति, पशु गति में जाने का मार्ग बंद हो जाता है, यदि आप रोज मंदिर जाते हैं तो। याद करो, एक भाव, एक भाव, भावों की बहुत महिमा है भाई। याद करो, एक भाव, घर से सैनिक निकल चले थे। मैं देश की रक्षा करूंगा, धर्मात्मा की, धर्म की रक्षा करूंगा। प्रत्येक नागरिक की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। जब उनके आला अफसर, बड़े अधिकारी, उनके बॉस लोग जब उन छोटे छोटे सैनिकों को ज्ञान प्रदान करते हैं, शस्त्र भी चलाना सिखाते हैं मित्र, शस्त्र भी चलाना सिखाते हैं, शस्त्र भी चलाना सिखाते हैं, लेकिन ये बोल देते हैं कि याद रखना है सैनिक, आज 15 अगस्त है सैनिक, ये शस्त्र किसी भोली आत्मा पर, निष्कषाई आत्मा पर, किसी क्रूर हीन आत्मा पर, सरल स्वभावी आत्मा पर, सच्चे जीवों पर और सच्चे नागरिक पर मत चलाना, कह दिया जाता है। इसी प्रकार, जिस प्रकार सैनिक को उनके बॉस, उनके अधिकारी समझा देते हैं कि ये शस्त्र, ये शस्त्र किसी नागरिक पर मत चलाना, सिर्फ किसी भोले नागरिक पर मत चलाना, शत्रु के अलावा किसी पर मत चलाना, यहां तक बता देते हैं। इसी प्रकार हे जिरवाणी माँ, तूने कई सालों वर्षों पहले ये कह दिया था, तुम अपने शब्दों के बाण किसी भर धर्मात्मा आत्मा पर मत चला देना। ओहो, तू अपने कषायों के बाण किसी भोली आत्मा पर, सरल आत्मा पर मत चला देना। ये बात उन्होंने कई वर्षों पहले आचार्य भगवंतों ने, माँ जिनवाणी ने, ओहो, सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी, बारंबार नमस्कार हो, सिद्धिर्भव तुर सदा। हे जिनवाणी माँ, मुझे किसी जगत की सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे वाणी की सिद्धि चाहिए। हो, ऐसी वाणी बोलूंगा स्वतंत्रता का वेदन होगा। ऐसी वाणी बोलूंगा कि जो स्वच्छंदिता का जीवन जी रहे हैं वो स्वतंत्र वेदन आत्मा का करते रहें। ऐसी वाणी बोलूंगा, किसी के प्राणों का विघात हो रहा हो उसको जीवन दान मिल जाएगा। ऐसी वाणी बोलूंगा कि किसी कोई सुसाइड करने जा रहा हो, मेरी वाणी सुनकर उसके प्राण बच जाएं। मेरी वाणी जयवंत हो जाएगी। मेरी वाणी किसी के जीवन बचाने के काम आ जाएगी। मेरी वाणी भगवान की, धर्म की प्रभावना करने के काम आ जाएगी। और यही वाणी से इस देश में शस्त्र चल जाते हैं मित्र, तलवारें चल जाती है। इसलिए देशवासियों को आज एक संकल्प लेना चाहिए कि भारत देश हमारा स्वतंत्र देश,
जहां किसी को गुलाम बनाना नहीं सिखाया जाता। आप चाहे नौकरी में जाएंगे तो वहां भी आपको गुलामी नहीं करना पड़ती, वहां भी आपको रोजगार प्राप्त होता है। ऐसा हमारा भारत देश है। भारत के कुछ कतिपय भ्रष्ट लोगों को देखकर भारत को बदनाम मत कह देना। आज भी हमारा तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत का भारत कहलाता है। भरत का भारत कहलाता है मित्र। भरत का यह भारत जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है सबे बसेरा। ये जितनी फल पत्तियां पत्तियां दिख रही हैं, ये सब सोने की चिड़िया है। इन्हीं से ही तुम औषधियां निर्माण करते हो। इसलिए प्रकृति को भी बचाने का संकल्प लेना होगा, धर्म को भी बचाने का संकल्प लेना होगा, गुरु सेवा रक्षा करने का भी संकल्प लेना होगा। और मुनि महाराज से जब बिहार करें निर्गंत योगेश्वर धरती के देवता, तो इनके साथ चलकर मित्र पैदल चलने का पुरुषार्थ और संकल्प भी तुमको लेना होगा। जो चले गए उनको कोई याद नहीं करता। जो चले गए मित्र, जो उनको कोई याद नहीं कर रहा आज। लेकिन जो धर्म के लिए, देश के लिए प्राणों को गंवा कर चले गए, आज उन शहीदों को भी देश याद कर लेता है। क्या उनका परिवार नहीं था मित्र सुधीर भाई? क्या उनका परिवार नहीं था? उनका भी परिवार था, उनका भी परिवार है। जैन मुनिराज का भी परिवार है। लेकिन मुनि मुनि मार्ग पर चल पड़े हैं, परिवार से कोई संबंध नहीं होता। ओह, धन्य हो भगवान महावीर का स्वतंत्रता का मार्ग, स्वतंत्रता का मार्ग। तो धन्य हो ये भारत के सैनिक, जो भारत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलिहारी देकर चले जाते हैं। ओहो, एक देश के सैनिक में लाखों रुपया सरकार खर्च करती है, प्रदान करती है, और एक मुनिराज की सेवा के लिए पूरी समाज आगे आगे दौड़ा करती हो। आज तो भाई वही संकल्प दृढ़ता का दिन है। आज स्कूल की भी याद कर लिया करो, स्कूल की भी याद कर लिया करो। जब बचपन में स्कूल जाया करते थे, वहां मंगलाचरण होता था, जन गण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता हो। भारत भाग्य का विधाता है। मात्र पॉलिटिक्स के चक्कर में, मात्र राजनीति के चक्कर में कई लोग प्रधानमंत्री को यदवा तदवा बोल रहे हैं। समझना मित्र, मात्र पॉलिटिक्स के चक्कर में कई लोग मुख्यमंत्री को यदवा तदवा बोल रहे हैं। समझना मित्र, मात्र पॉलिटिक्स के चक्कर में लोग अपने जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र को, उस भूमि को यदवा तदवा बोलने बैठ जाते हैं। ओहो, आज 15 अगस्त है। खोज करना होगी। तुम लगे हो रोजगार की खोज में, तुम लगे हो पैसों की खोज में, तुम लगे हो तरक्की की खोज में। मित्र, जो धरोहर राष्ट्र है, जो धरोहर भारत भूमि भारत माता कहलाती है, ये जगत जननी, इसी जगत जननी भारत की भूमि पर वर्धमान स्वामी का जन्म हुआ। ओ, आचार्य वर्धमान सागर का यहाँ जन्म हुआ, आचार्य भगवान विद्यासागर का यहाँ जन्म हुआ। और तो और इसी भारत की भूमि को नमोस्तु शासन से महिमा मंडित करने वाले आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव का इसी भारत की भूमि पर जन्म हुआ है। आज देखो, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के बारे में एक बात याद रखना, 150 से ज्यादा पंच कल्याण का आचार्य भगवान करवा चुके हैं। और पंच कल्याण के लिए अत्यंत विहार करवाना पड़ते, शीघ्र विहार करना पड़ते हैं। लंबे लंबे हजार हजार किलो के मीटर मीटर के विहार करते हैं आचार्य श्री। और मित्र,
और मित्र, इसी भारत की भूमि पर आचार्य विशुद्ध सागर जी गुरुदेव 2.25 लाख किलोमीटर का बिहार संपन्न कर चुके हैं। ओ, यही भारत की भूमि है। इसलिए ये भारत की भूमि पे जहां संतों का वितरण होता है, 15 अगस्त पे संकल्प कर लेना, आज के बाद अपने राष्ट्र को गाली नहीं दूंगा। आज के बाद पापी से नहीं, पाप से तो घृणा करूंगा, पापी को मैं दंड दिलवाऊंगा, लेकिन लेकिन भारत के नागरिक को कभी गाली नहीं दूंगा। आज अमेरिका अमेरिका की कंपटीशन में भारत का नाम आने लगा है। याद रखना, पहले नहीं आता था। पहले क्यों नहीं आता था? भारत भी तरक्की कर रहा है। ओहो, सकारात्मक सोचना, और सकारात्मक सोचना आज से प्रारंभ कर देना। तुम्हारा 15 अगस्त मनाना सफल हो जाएगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ, मंगल मंगल होय जगत में, सब मंगलमय हो, हर प्राणी का हर जीवन में सब मंगलमय हो। बोलिए महावीर भगवान की।